हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 11 हिंदी कोर का टॉप 40 प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी कोर है तो कल के एग्जाम के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत वायरल हो रहा है, तो ये वीडियो को आप लोग एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाए। यहाँ से डेफिनेटली आप लोग के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। खंड खा में देखिए दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पे गद्यांश पूछा जाएगा। ये काफ़ी आसान होता है दोस्तों, बस इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। आपको सारा आंसर इस पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को सीधा इस पैसेज से प्रश्न जो पूछा गया दोस्तों उसका आंसर बता देता हूँ। पहला नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है, कवि किसकी समाधि की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रानी लक्ष्मीबाई की। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, रानी की समाधि किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है, कायरता का, आत्मविश्वास का, अवतार का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीरता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, रानी को मर्दानी क्यों कहा गया है? तो रानी को मर्दानी इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि वो जो रानी लक्ष्मीबाई थे फ्रेंड्स, वो पुरुषों की भांति वीरता पूर्वक युद्ध करने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न दोस्तों, लघु शब्द का विलोम है। ठीक है, लघु का दोस्तों उल्टा क्या होता है? ठीक है, विलोम मतलब आपका होता है उल्टा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुरु। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 5 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपका प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक बताइए। ठीक है, जो आपका गद्यांश है दोस्तों उसका शीर्षक क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका झांसी की रानी की समाधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे दोस्तों आप लोगों से फिर से गद्यांश पूछा जाएगा 6 से 10 के लिए। ठीक है, ये काफ़ी आसान होता है, बस इसको खुद से पढ़ना होता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे सारा आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। ये है दोस्तों आपका पैसेज यहाँ तक। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये देखिए 6 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, देश में व्यापक किस समस्या को ज्वालामुखी कहा गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांप्रदायिकता की समस्या को। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य में आपस में भेद होता है। ठीक है, शारीरिक दृष्टि से, विचारों एवं भावों की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विचारों एवं भावों की दृष्टि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, देश का बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ठीक है, देश का बड़ा दुर्भाग्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बैर विरोध की भावना का भड़कना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कबीर ने किसका विरोध किया? ठीक है, कबीर ने किसका विरोध किया? तो ये आपका पूजा, नमाज, व्रत के दिखावे को। ठीक है, इसका विरोध किया था कबीरदास ने। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। शीर्षक आपको बताना है दोस्तों कि गद्यांश जो है उसका शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है, और शीर्षक वही होता है दोस्तों जो गद्यांश में जो है जो शब्द ज्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कबीर की प्रासंगिकता। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो आपका पैसेज है दोस्तों उसमें कबीर के बारे में ज्यादा लिखा गया है, इसलिए इसका जो शीर्षक हो जाएगा कबीर की प्रासंगिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों खंड खा से आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप लोगों से ग्रामर से प्रश्न पूछा जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका निबंध का भाग है? ठीक है, तो वो है आपका प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निबंध साहित्य की एक विधा है, पद्य है, गद्य है, काव्य है, महाकाव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गद्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कार्यालय पत्र का एक ही रूप है, रिपोर्ट, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, आलेख? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका औपचारिक पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, रिपोर्टर को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये आपका संवाददाता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, फिल्में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ये आपका दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिल्म को हम लोग सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसलिए यह जो है वह दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखिए, मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन को जो है वो आपका बीट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द
शब्द से हुई है। चर का अर्थ है, तो चर का जो अर्थ होता है दोस्तों वो आपका चलना होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट आंसर है। ये 18 नंबर जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों वो है आपका, विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रधानाचार्य को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आलेख एक विधा है। ठीक है, तो ये आपका गद्य लेखन का, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। ठीक है, नीरस होता है, व्यापक होता है, मनोरंजक होता है, संकुचित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोरंजक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे आपके जो खंडकाव्य से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, ये आपका काव्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका काव्यांश है ये आपके बुक से किसी भी एक पोयम से कुछ लाइन को उठा लिया गया है और इससे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इससे आपका प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि इसके लेखक कौन है या कौन से पोयम से लिया गया है। ठीक है, ये सारा सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है। ठीक है, मतलब इसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, प्रति क्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है। ठीक है, नील समुद्र, नील गगन, वारिदमाला, नभ रवि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका वारिदमाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिदमाला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानवीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 24 नंबर से जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो काव्यांश से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आपके बुक में जितने भी पोयम है दोस्तों उस पोयम से सारा प्रश्न पूछा जाएगा 24 नंबर से। ठीक है, कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सहज भक्ति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, लोग मीरा को क्या कहते हैं। बाबरी, कुलनासी, सावरी, दासी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बाबरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, घर की याद कविता। ठीक है, घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है। विदेश प्रवास, जेल प्रवास, तीर्थाटन, पर्यटन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जेल प्रवास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो है आपका, त्रिलोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती कविता। ठीक है, किसके अंत विरोधी को उजागर करती है। ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, खेल व्यवस्था, वैवाहिक व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया है, कहाँ तो तय था। ठीक है, कहाँ तो तय था चिरांगा हरेक घर के लिए पंक्ति में कवि ने किस और, ठीक है, कवि ने किस और इशारा किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खुशियों की, और ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 29 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो है आपका, अक महादेवी किसकी अनन्य भक्त है। ठीक है, अक्त महादेवी किसकी अनन्य भक्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आओ मिलकर बचाएं कविता मूल रूप में। ठीक है, आओ मिलकर बचाएं कविता मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है। नागपुरी, संथाली, कुडुख, कोरठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका संथाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह ने दिल्ली में कले आम के समय किसके अनुरोध पर कले आम रोक दिया। सिकंदर, आसिफ फजा, शाहजहां। ऑप्शन नंबर घ है दोस्तों आपका पोरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा जो है ये सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, मोहन के पैर। ठीक है, मोहन के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गया। शिल्पकार, चित्रकार, संगीतकार। ऑप्शन नंबर घ है दोस्तों आपका मूर्तिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। ठीक है, संगीतकार। ऑप्शन नंबर गा जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शिल्पकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर का जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मोहन का पैर था दोस्तों वो आपका शिल्पकार की ओर मुड़ गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक प्रश्न यहाँ पे छूट गया था दोस्तों, वो है आपका
मियाँ नसीरुद्दीन, ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन को कौन सा इल्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाना भाई, ऑप्शन नंबर गा जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर उसकी कमजोरियों पर चोट किया जाता है, ठीक है। भारत माता, जामुन का पेड़, गलता लोहा, ऑप्शन नंबर घ है दोस्तों आपका स्पीति में बारिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत माता, ठीक है, ऑप्शन नंबर का जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न है आपका, सैयद हैदर रजा के अनुसार चित्रकला क्या है। तो ये जो चित्रकला है दोस्तों एक आत्मा का ताप है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर था। बरसात, श्रृंगार, भक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बरसात, ठीक है, ऑप्शन नंबर का जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है। तो ये आपका पालर पानी कहलाता है, ऑप्शन नंबर का जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी थी। पंजाबी, अंग्रेजी, बांग्ला, ऑप्शन नंबर घ है दोस्तों आपका हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बांग्ला, ठीक है, ऑप्शन नंबर गा जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न आपका दोस्तों ये आपका लास्ट प्रश्न है, पत्रिका में ऐसा कौन सा नाम लिखा था जिसे देखकर बेबी आश्चर्यचकित हो गई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खा, आलो अंधारी, ठीक है, आलो अंधारी बेबी, ऑप्शन नंबर खा जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों हिंदी कोर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल के एग्जाम के लिए आप लोग जरूर देख ले। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी कोर है तो इस वीडियो को आप लोग एग्जाम से पहले यानी कल से पहले दोस्तों जरूर देख ले, ठीक है। अभी अभी इस वीडियो को आप लोग जरूर देख ले, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा दोस्तों ये वीडियो। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।